जय श्री राम। आज के प्रसंग में प्रभु श्री राम जी की करुणा, समुद्र की विनम्रता और राम नाम की महिमा का अद्भुत वर्णन देखने को मिलेगा। समुद्र की अत्यंत विनती वचन सुनकर कृपालु भगवान जी कहे कि हे तात, बानों की सेना जो है पार उतर जाए, यह कुछ उपाय। तो समुद्र कहते हैं कि हे नाथ, नल नील बानर दोनों भाई हैं। ये बचपन में खेलते खेलते इनको कोई ऋषि ने आशीर्वाद तो दिया था कि जो भी तुम छूओगे वो पहाड़ भी स्पर्श करोगे, वो भारी भारी पहाड़ भी क्या रेस्पेक्ट करता है, आपके प्रताप से समुद्र में तैरने लगेगा। और समुद्र कहता मैं भी आपकी प्रभुता में आपके लिए हम सेवा में रहेंगे। हे नाथ, इस प्रकार हमसे जो गलती हुई उसको माफ़ करके मेरी यश बने रहे, इस पर आप कृपा कीजिए। आपका सुंदर यश तीनों लोकों में सुंदर यश गाया जाए। इस तरह से समुद्र कहते हैं इस बाण से मेरे उत्तर तट पे रहने वाले पापों की राशि, और कुछ पाप के राशि थे, आप बंद कर दीजिए। कृपालु रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा समझ लिए और सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, उस पर बाण चला दिए। रामचंद्र जी के भारी बल पौरुष देखकर समुद्र हर्षित हो गए, खुशी हो गए और उनके दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कहा सुनाया और फिर चरणों में वंदना करके समुद्र चला। अब यहाँ पे वही प्रार्थना, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना तजी सकल आस भरोस गावई, सुनई संतत सठ मन। अब यहाँ पे ये कहा गया है, ये सब जो है चरित कलयुग में पापों को हरने वाला है। अब सोचो, इतना इतना आपको कहते हैं ना, किसी को पैसा नहीं दो अकल दे दो, पैसा लेके क्या करेगा। तो यहाँ पे इस रूप से आप देखिए, आप अपने सोचने का तरीका देखिए, जो ये पापों करेगा, क्योंकि ये बुद्धि सबको हर जगह कहते हैं ना हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या मूर्ख को क्या करना चाहिए, लालची के साथ क्या करना चाहिए, चाहे इतनी दूर में जो भी हुई, तो ये पापों को हरने वाला है। और श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह और विषाद का नाश करने वाला है, दमन करने वाले। निरंतर राम का जाप कीजिए, प्रभु का जाप कीजिए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरई भव, सिंधु बिना जल जान। मंगलों को देने वाला है, जो इसे आदर सहित सुनेगा। इसमें तुलसीदास जी ने कितना सुना, वे बिना किसी जहाज के सिंधु भव पार करेगा। जय श्री राम। अगला भाग जरूर देखें। रामायण में सुंदरकांड का क्या खास है, ये जानने के लिए जरूर देखें। जय श्री राम। आज के प्रसंग में सुंदरकांड विवेचन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा और उनका संदेश जो मिलता है, जो जीवन को सरल और मन को शांत करता है। आगे का भाग जरूर देखें। रामायण में सुंदरकांड सबसे खास क्यों है? बड़ा ही आनंद आया ये सुंदरकांड। 30 दिन की यात्रा जो थी मेरी, यहाँ पे श्री रघुनाथ जी का गुणगान सिंधु भव पार करेगा। बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा गया है, भव सागर से तर जाएगा। तो इसमें इतना ज्ञान की बातें हैं, उससे प्रेरणा पाके आप अपने ज्ञान को अपने तरीके से चलोगे तो आपको जिंदगी में ऐसे ही आसान हो जाए। राम नाम का जाप करना, जैसे कि अभी देखिए प्रेमानंद जी भी कहते हैं राम नाम का जाप करो। इससे क्या होगा, हमारी गलत सलत सोचे हम इधर उधर डाइवर्ट होते हैं। कि इसमें कहा गया है, जो और को भजता है, जो राम नाम के अलावे और कोई किसी चीज़ को भजता है, उसको कभी सुन क्यों, बस भगवान का नाम लो। बाकी अब अच्छा उसने वो कहा, उसने चाचा ने वो कहा, दादा ने कहा, वो उलझन में से हट के जो काम है, जिसकी जो सेवा है, वो जो काम है वो करके आप प्रभु के नाम में रमे रहोगे, तो आपसे गलतियाँ कम होगी, पाप कम होगा, किसी का दिल कम दुखेगा और प्रभु के नाम लो। थोड़ी सी बारीकी से समझने वाला है, बस राम नाम का जाप करिए, कृपालु तो स्वतः कृपा करेंगे और कल्याण ही कल्याण होगा। जय श्री राम। सुंदरकांड विवेचन 30 दिन की यात्रा जो मेरी चल रही थी, आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है जो पूरा मैं कर पाई, इसलिए हमें बहुत ही खुशी हुई जो मैं पूरा कर पाई। तो तीसरा पार्ट भी मैं इसका बनाई हूँ
इस पे मैं थोड़ा अपनी तरफ से संदेश दी हूँ। जो रामायण में सुंदरकांड खास क्यों है, इसकी प्रमुखता क्या है, ये ज़रूर आप देखें मेरा संदेश। बस राम नाम में लगे रहिए, रंगे रहिए और जीवन का हर दुख हल्का और आसान लगने